मुझे लगता है आपको स्क्रीन दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अभी देखो इसमें एक एक न्यूमेरिकल आपके है, सभी जो न्यूमेरिकल्स है वो हमको अभी करने हैं। लेट अस डिस्कस द न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। ओके, स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है ना आपको? वाइट वाइट बैकग्राउंड में दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, तो चलो ठीक से देखो। द फर्स्ट न्यूमेरिकल, जस्ट राइट, रीड इट वंस अगेन, एक बार पढ़ो उसको एक ठीक से। देखो, masses of two bodies are measured to be 15.7 plus or minus 0.2 kilogram and 27.3 plus or minus 0.3 kilogram. What is the total mass of the two and the error in it? तो देखो हमको क्या करना है, सो टोटल मास एंड एरर निकालना है। तो सिंपल सी बात यह है कि अब यहाँ पे देखो ठीक से, ये m1 जो है फर्स्ट मास विच इज गिवन टू बी 15.7 plus or minus 0.2, okay, and the second mass m2, it's given to be simply 27.3 plus or minus 0.3, okay। सो अभी हमको इन दोनों का एडिशन करने के लिए क्या करना है, मतलब हमको टोटल मास निकालना है ना। तो टोटल मास निकालने का मतलब क्या है, we have to add these two masses up. So if we add these two masses, then their errors will also be get added up together. तो इनके जो एरर्स है वो भी सीधा ऐड हो जाएंगे और उसकी वजह से हमको मिलेगा m1 प्लस m2 का जो वैल्यू है, जो जिसको हम m बोल सकते हैं, तो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू, इट्स वैल्यू विल बी एक्चुअली इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 7 प्लस 3 कितना होता है 10 विथ कैरी 1, प्लस यहाँ पे 5 प्लस 7 इज 12 प्लस कैरी 1 is 13 and point as it is, and here it is 4, okay। So it's going to be 43.0 and with a maximum positive error of 0.5, that's it। तो ये निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। So we can say that the total mass is going to be 43.50 kilogram with a possible error of 0.5 kilogram, okay। This is simply the addition, समझा ठीक से? Okay, try the next one। The distance traveled by an object in time 100 plus or minus 1 second is 5.2 plus or minus 0.1 meter। What is the speed and its error? अभी देखो, अभी ये अलग चीज है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि स्पीड जो है वो हम डिफाइन करते हैं एज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है, ये उसका फॉर्मूला है। तो अगर हम स्पीड निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, देखो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 5.2, okay। So that 5.2 must be divided by 100, that is the time, so we get it as a 0.052, okay। तो ये तो हो गया मीटर पर सेकेंड में स्पीड, लेकिन अभी हमको निकालना है एरर। व्हाट इज द एरर इन द स्पीड, हैव अ लुक एट दैट। उसके लिए हमने कल देखा था, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो था dv डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा t अपॉन t, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है डेल्टा v अपॉन v, हाउ मच इट इज डेल्टा v अपॉन v, मतलब हमको निकालना है डेल्टा v अपॉन, अच्छा v तो हमको पता है ना एटलीस्ट, चलो ठीक है, वो भी नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे लास्ट में जब सब हो जाएगा पूरा। सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा d, हाउ मच इज डेल्टा d, चेक 0.1, हाँ, तो 0.1 वो हमको यहाँ पे डालना है। तो ये बन गया हमारा 0.1 डिवाइड बाय d कितना है 5.2, तो ये हमने डाल दिया 5.2 प्लस, अभी डेल्टा t कितना है 1 है, अपॉन t कितना है 100, ओके, ये डाल दिया। और फिर हमको इस v को उस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखो देखिए, देखो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा
डेल्टा वी इक्वल टू वी, माइक म्यूट करो बच्चे, इनटू 0.1 अपॉन 5.2, ठीक है, कीप इट एज इट इज 0.1 अपॉन 5.2 and here it is plus 1 upon 100. okay, so here अच्छा v के बदले डाल देंगे उसका वैल्यू जो भी हमको मिला हुआ है अभी, तो ये हम डाल देंगे यहाँ पे v का वैल्यू, ये देखो इधर 0.052 है कि नहीं, तो वो अगर इधर रख दिया तो हमको ये मिलेगा 0.052 इंटू ब्रैकेट 0.1 अपॉन 5.2 प्लस 1 अपॉन 100. okay, what is the next step here? तो डेल्टा v कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू, अब इसको एक्सपांड करो तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 0.1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट और एक डिजिट पीछे जाएगा, राइट, तो और एक डिजिट पीछे जाके वो बनेगा 0.0052 डिवाइडेड बाय 5.2 एंड दैट इज, नहीं तो ऐसा करते, देखो यहाँ पे जो है ना, इसको 0.1 अपॉन 5.2 है ना ये, इसको हम एक डिजिट पॉइंट आगे शिफ्ट करके 1 अपॉन 52 लिख सकते हैं कि नहीं, that will be better, plus 1 upon 100 kept as it is, and then we will solve this further. So as to get this as delta v is equal to 0. अब यहाँ पे आ जाएगा 0.052 upon 52 directly plus 0.052 upon 100. okay, so what is this delta v is going to be equal to? So see, it is going to be ये 52 और ये 52 कैंसिल हो जाएगा, समझे निक से, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 0.001, check, yes, and here it will be, चलो ठीक है, तो यहाँ पे 0.001 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, ये पॉइंट 2 डिजिट्स पीछे शिफ्ट होगा, तो इससे वो बन जाएगा 0.00052. okay, and the addition of these two will actually be, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.00152, बट we will just have to round it up, इसको हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं शायद. सर आंसर 0.00052 आएगा ना?
इतना बड़ा एरर तो नहीं है। वैल्यू ही अगर 0.052 है तो हाउ कैन द एरर बी 0.029? सर 0.00 एरर मस्ट बी वेरी स्मॉल देन दैट। 1 नहीं आएगा सर 0.00052 क्या क्या? 0.00052 सर कैलकुलेशन में मिस्टेक है ऊपर पहले ही 1/52 प्लस 1/100 को पहले ही सॉल्व करना है उसके बाद कर सकते हैं ना सर इसका एक्चुअल आंसर क्या है एक्चुअल आंसर ये देखो यहाँ पे ये 0.029 ये उन्होंने दे के रखा है, बट कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कभी नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू ही उसका 0.05252 है और उसमें एरर इतना बड़ा कैसे आ सकता है? मतलब ऑलमोस्ट वैल्यू के आधा एरर हो गया, तो 50% एरर हो गया वो तो। हाँ इतना बड़ा तो एरर आएगा नहीं। 50% से भी ज़्यादा एक्चुअली इन दोनों नंबर्स के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो उसका एडिशन भी 50% नहीं है। देखो ये ज्यादा से ज्यादा 1% होगा पहले वाले जो है, और दूसरे वाले में जो एरर आएगा तो 0.1/5.2 मतलब 1/52, तो 2/100 मतलब वो भी 2% हो गया। 1% प्लस 2% मतलब वो 3% बोल सकते हैं मैक्सिमम। 3%, 3% मतलब हाँ, तो अगर उन्होंने परसेंटेज में बोला है तो फिर वो 0.03 करेक्ट होगा। अगर उन्होंने परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला रहेगा ना, देखो हम परसेंटेज एरर निकालने के लिए ट्राई करेंगे। देखो ठीक से, अभी अगर सपोज यहाँ पे हमको परसेंटेज एरर निकालना रहता तो क्या करते थे, इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे कि नहीं। ये देखो ये पूरा ब्रैकेट हाँ मल्टीप्लाइड बाय 100, ये देखो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन वी। और ये पूरा ब्रैकेट को भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा ये 100 ऊपर जाके ये बनेगा 10 सिंपली। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस यहाँ पे 100 कैंसिल होके 1 बचेगा सिंपली। और अभी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10/5.2 कितना बनता है करके देखो, ऑलमोस्ट 2 के आसपास आएगा। देखो 5.2 सॉरी 10 divided by 5.2, how much it is? 1.92. Okay, so here it is going to be 1.92 plus 1. How much it comes out to be? It's going to be 2.92 2.92. So that is going to be in percent, right? So this is going to be the percentage error, which if we write it as in terms of simple form, then it will be actually 0.029.
बट दैट शुड बी द रिलेटिव एरर एक्चुअली। ये जो है इसको हमने परसेंटेज एरर को हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, तो ये एक्चुअली रिलेटिव एरर बन गया। एक्चुअली इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, नॉट जस्ट डेल्टा वी। ओके, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में करेक्शन करो कि व्हाट इज द रिलेटिव एरर। ओके, उतना ही करेक्शन करो, फिर वो करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द स्पीड, ये उन्होंने पूछा है। व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द स्पीड, ये अगर पूछा तो हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, an electron with a charge E enters in a uniform magnetic field B with a velocity V. The magnetic velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge is given by F is equal to BeV. Obtain the dimensions of B. Okay, it's very simple. B equal to क्या होगा फिर? B will actually be equal to F upon E into V, right? तो यहाँ पे हमको डायमेंशंस जो निकालने हैं, तो डायमेंशंस ऑफ B will actually be equal to dimensions of F upon dimensions of charge into dimensions of velocity V, and go on simplifying this further. So what are the dimensions of force? We know that it is M1, L1 and T minus 2. Okay, what are the dimensions of charge? Charge is always equal to current into time, right? So its dimensions are written as I1, T1, and finally the dimensions of velocity, which are simply distance upon time ना, तो distance का L1 और time का T minus 1. Okay, and if we simplify this further, then what can we get is, here it becomes M1. अच्छा, इसमें से L1 कैंसिल हो गया, समझ सकते हो? देखो ठीक से, L1 will just cancel here, and बाकी T1 and T minus 1 वो भी कैंसिल हो जाएगा। देखो T1 T minus 1 cancel, and what we are left with is simply M1, and T minus 2 will be left as it is. देखो T minus 2, and this I1 will go up and will become minus 1, so it's I minus 1, and that is going to be the dimensions of B. That's all. Okay, देखो L1, इधर भी मिस्टेक कर दिया क्या? M0 कैसे आएगा भाई? डिनोमिनेटर में तो किधर भी मास है ही नहीं। मेक इट करेक्ट, L0 आएगा, L M1 L0 T minus 2 I minus 1. ओके, याद रखो M1 L0 T minus 2 and I minus 1. These are the dimensions of magnetic induction B. Okay, चलो ठीक है, next go to the next question. Okay, see, read this here. A large ball 2 meter in radius is made up of the rope of square cross section with edge length 4 millimeter. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? Okay, तो मतलब हमको निकालना है order of magnitude of the large ball 2 meter in radius
मतलब ऐसा एक 2 मीटर रेडियस इतना हमको बॉल बनाना है। एंड क्या यूज करके वो बनाना है, वो यूजिंग अ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ एज लेंथ 4 मिलीमीटर। ओके, मतलब उस रोप का जो क्रॉस सेक्शन है वो 4 मिलीमीटर का होना चाहिए। ऐसा वो रोप होना चाहिए, बहुत लंबा, जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर टाइप का है। ऐसा समझा ठीक से? ये लिखो ठीक से, देखो। ये देखो, ऐसा रोप है जो कि चाहे जितना भी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो उसका लेंथ अगर हम मान लेते हैं L, सपोज length of this whole rope is going to be L. Okay, and इस क्रॉस सेक्शन एज लेंथ कितना है उसका, 4 मिलीमीटर है। ये भी 4 मिलीमीटर है और ये भी 4 मिलीमीटर है। हर एक साइड उसका 4 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैन यू टेल मी? एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू द साइड स्क्वायर, राइट? तो साइड कितना है उसका, 4 मिलीमीटर इंटू 4 मिलीमीटर। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो बनेगा 16 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, ये बन गया 16 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, जिसको हम लिख सकते हैं आराम से इन टर्म्स ऑफ द मीटर स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 millimeter equal to 10 raised to minus 3 meter, right? So if we square both sides, then we get this as 1 millimeter square is always equal to 10 raised to minus 6 meter square, right? तो ये हमको मिल रहा है। अभी यहाँ पे 16, तो ठीक है, 16 into 10 raised to minus 6 meter square. This should be the area of cross section of that rope. Okay. Now area of cross section use करके हमको क्या करना है अभी? This area of cross section multiplied by length will give us the volume of this whole rope. The volume of the rope is going to be equal to, देखो ठीक से, V is going to be equal to area into length. But what length should be there so that this rope, when wound up together, will create a sphere of radius 2 meter. देखो सोचो अभी यहाँ पे ये ऐसा रोप पॉइंट करके हमको 2 मीटर रेडियस का स्पीयर बनाना है, मतलब बॉल बनाना है। तो सोचो अगर ये इस टाइप का रोप जो है वो हमने अगर इस तरह से वाइंड वाइंड किया गोल गोल इस तरह से, और उसको और बढ़ाते गए, तो इस पूरे स्पीयर का जो वॉल्यूम है वो पूरी तरह से रोप के द्वारा ऑक्यूपाई किया रहेगा कि नहीं? तो इसलिए स्पीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रोप, यू हैव टू से। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर और वॉल्यूम ऑफ रोप ये दोनों सेम होंगे। ये बात यूज अगर हम करेंगे तो उससे हमको उस रोप का लेंथ मिल जाएगा। देखो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालने के लिए क्या चाहिए, उसका रेडियस चाहिए, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी। देखो 2 मीटर रेडियस दिया हुआ है, तो वो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये रेडीमेड फॉर्मूला हमारे पास है स्पीयर का, and that should be equal to the volume of rope, which is going to be equal to area of cross section into length, and this we have to go on solving further. तो ये हमको आगे चल के सॉल्व करते जाना है। Let us do that. So see what happens. Here r cube, r is going to be 2 meter, right? So replace it by that. So we get this as 4/3 into pi, which is 3.14, and multiplied by r, which is 2, और उसका क्यूब। और इस तरफ a एरिया कितना है, ये देखो इधर हमको मिला हुआ है 16 into 10 raised to minus 6, sorry, and that is multiplied by length as it is. So
अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 16 into 10 raised to minus 6 into L, which is to be found out. So here 8 ones are and 8 twos are, right? And again 2 ones are and 2 twos are 4. And this 10 raised to minus 6 can be transferred that side. So as to get it as, तो next step में क्या मिलेगा देखो हमको, we are going to get it as 2 into 3.14 upon 3, and that is divided by 10 raised to minus 6, okay, 10 raised to minus 6, which is going to be this L, which will be, तो L will be equal to, अच्छा 2.2 into 3.14 कितना बनता है 6.28 बनता है, and that is divided by 3 as it is into 10 raised to, ये जो minus 6 है वो ऊपर जाके क्या बनेगा plus 6 बन जाएगा, and then this will be actually equal to 2 point something like 2.09, right, into 10 raised to 6 meter. This must be the length of the wire or length of that rope, so that we can get it. और ये जो है इसका ऑर्डर कितना है 10 raised to 6 है, तो हमको सिर्फ ऑर्डर निकालने के लिए बोला है। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमको पूरा नंबर तो निकालना ही पड़ेगा ना पहले, तो इसलिए 10 raised to 6 ये बन गया उसका ऑर्डर। तो 10 raised to 6 मीटर मतलब ही 10 raised to 3 किलोमीटर, ये देखो यहाँ पे, ओके। Okay, the next one is this next question. Nuclear radius R has a dependence on the mass number. तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करता है, और उसमें भी ये दिया है R is equal to 1.3 into 10 raised to minus 16 into a raised to 1/3 meter. And for a nucleus of mass number 125, obtain the order of magnitude of R expressed in meter. Okay, see here, R is given to be 1.3 into 10 raised to minus 16 into a raised to 1/3, and it is in meter, and also that a is given already, कितना दिया है a 125 दिया हुआ है बराबर। तो अगर हमने ये डाल दिया यहाँ पे तो वो हमको मिल जाएगा R is equal to 1.3 into 10 raised to minus 16 into a मतलब 125, और उस 125 का क्यूब रूट, रेस टू 1/3 मतलब ही क्या क्यूब रूट। तुमको पता है 1/125 कितना किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, तो जस्ट पुट इट देयर एंड गेट दिस एज sorry 1.3 into 10 raised to minus 16 into 5 directly, and what is this 1.3 into 5 6.5, so here it is 6.5 into 10 raised to minus 16. Okay, how can we write this as, so we will write it as 0.65 into 10 raised to minus 15, and then this minus 15 is going to be the order, ये जो नंबर आता है ऊपर
तो उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि ऑर्डर निकालने के लिए क्या जरूरी है, नंबर जो है वो x इंटू 10⁻n इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, वेयर x हैज टू बी बिटवीन 0.5 एंड 5। ओके, तो x का जो वैल्यू है वो 0.5 और 5 के बीच में होना जरूरी है, तब जाके ये हमको ऑर्डर मिलता है। तो इस n को हम ऑर्डर बोलते हैं, याद रखो ठीक से। ठीक है, द नेक्स्ट वन, इन अ वर्कशॉप a worker measures the length of steel plate with a vernier calipers having the least count 0.01 centimeter. For such a measurements of length yielded the following values 3.11, 3.13, 3.14, 3.14 and okay, ये चार values हमको मिले। Find the mean length, mean absolute error and percentage error in the measured value of length. Okay, we can do it easily. See here, simply we have to find out the mean length. You can do it. Mean length निकालने के लिए क्या करना होता है, L1 plus L2 plus L3 plus L4 and that is divided by 4. So सब तो हमको दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 3.11 plus 3.13 plus 3.14 plus 3.14 again, and that is to be whole divided by 4. And see what it becomes here is 3.11 plus 3.13 plus 3.14 plus 3.14 again. It comes out to be 12.52. Okay, so here it is 12.52. And that is to be divided by 4 again. तो उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.13. yes. 3.14 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मीन हमको मिल गया 3.14। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये तो हमने निकाल लिया। परसेंटेज एरर, हाउ विल वी गेट दैट, तो परसेंटेज एरर जो है वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले तो नहीं, हमने अभी मीन वैल्यू निकाला है, मीन लेंथ निकाला है, एब्सोल्यूट एरर थोड़ी निकाला है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा एल विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो हर एक का जो एरर है तो वो हमको इसमें डालना है। अच्छा 3.11, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आया बताओ, 0.03, समझा कैसे, 3.13 हाँ मीन एब्सोल्यूट एरर 3.13 है। 13, हाँ राइट 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 राइट, करेक्ट, 3.13 आएगा बराबर। तो अभी इसमें निकालो, फर्स्ट वाले इसमें एरर कितना आएगा, 0.02 आएगा बराबर, प्लस अभी 3.13 में तो कोई एरर नहीं आया, 0 आया, प्लस अभी 3.14 में कितना एरर आ रहा है, 0.01 इतना एरर आ रहा है, और 3.14 में वापस 0.01 इतना ही एरर आ रहा है। ठीक है, और इनको भी हमको 4 से ही डिवाइड करना है लेवल से, तो वो बन जाएगा एक्चुअली 0.02 plus 0.01 plus 0.01 becomes 0.04 actually.
and that is divided by 4 which gives 0.01 simply. तो ये हो गया एरर. ओके, डेल्टा एल हमको मिल गया. क्वालिटेटिव एरर कैसे निकालने का और परसेंटेज एरर कैसे निकालने का. तो परसेंटेज एरर, okay, percentage error in the measurement of length L will actually be equal to delta L upon L into 100. तो जो हमको मिलेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, डेल्टा L how much it is 0.01 divided by 3.13 and that is multiplied by 100. That means simply we have to make it as 1 upon 3.13. तो 1 upon 3.13 कर दो कैलकुलेटर से. That is going to be the answer, and that is in percentage. Let's go. It comes out to be कितना आ रहा है? 0.31 0.31%. वो भी गलत करके रखा है. बहुत सारे आंसर्स गलत है. सीधी बात है. 0.01 divided by 3.13 multiplied by 100 comes out to be 1 upon 3.13 which simply comes out to be 0.31%. This is going to be the percentage error, remember. सर हाँ, सर मुझे वो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकला समझे नहीं. कौन? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकला, मतलब समझा नहीं. अरे देखो यहाँ पे 3.1311 जो है ना, ये इसका और इसका डिफरेंस निकालो. अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू कितना है हमारा 3.13 जो हमको मीन निकालने के बाद मिला. ठीक है, ये 3.11 का देखो डिफरेंस इसके साथ 3.13 के साथ, तो 0.02 ये हो गया एरर. वापिस इसका ही हमको इसके साथ भी डिफरेंस निकालना है, तो वो बन गया 0. इसके साथ डिफरेंस कितना आएगा 3.14 के साथ 0.01 बस, और ये इसका 0.01 वापिस. समझा नहीं से? ओके ठीक है फिर. तो अभी ये कितने एग्जांपल्स किए हमने आज? 6 एग्जांपल्स. ठीक है, और बाकी 16 टोटल है एग्जांपल एक्चुअली. तो अभी ऐसा करो, तुम बाकी जो एग्जांपल्स है वो घर पे ट्राई करो. ठीक है, ट्राई देम योरसेल्फ. होते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? हाँ सर. So let us stop this lecture here. Next lecture will be bio at 4 o'clock or 5 o'clock को maths.